हाय एवरीवन, यू वाचिंग केक द ढाबा। और आज फिर से दूसरी वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। अच्छा है क्योंकि आज मुझे सारे सवाल मिल गए, तो मुझे लगा कि सवालों का जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि फिर वीडियो जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, टाइम नहीं मिलता है या कुछ भी रीज़न रहता है। तो मुझे लगता है कि सवाल का जवाब जो है वो आपको टाइम से मिल जाए, ताकि आपकी जो टेंशन है वो कम होती रहे। तो मुझे भी सुकून मिलता है कि हाँ, जो काम हम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के सवाल जो है वो एक पेपर पे लिख लिए थे एंड देन मैं उनको रीड करती जा रही हूँ। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए थे मैंने। प्रियंका, मैं ही अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हूँ। प्रियंका है इनका नाम, आगे क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ। मैंने ही अपनी राइटिंग इतनी खराब लिखी है, तो पता नहीं यार। इनको डेंगू है ना, इनको डेंगू है और इनका डेंगू का प्रॉब्लम चल रहा है। और इन्होंने ये बोला है कि मैंने होम्योपैथी की दवाई फिर बाद में ली थी या नहीं ली थी। तो देखो, मैंने जब तक मुझे लगा कि मुझे कुछ भी असर नहीं कर रहा है ना, मतलब मैंने फिर छोड़ दी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ मेरे पे इतना असर कर रहा है। बट फिर भी उसके बाद भी ना, मतलब मैं और बीमारियों के लिए टी की बात नहीं कर रही, बट अभी भी मैं जो है वो ट्रस्ट करती हूँ कि हाँ मैं होम्योपैथी पे जाऊँ। मेरा थोड़ा सा विश्वास है होम्योपैथी पे। एक यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स नाचो, या इनका अकाउंट का नाम है। इन्होंने बताया कि इनको डिप्रेशन है पिछले 3 महीनों से, है ना। तो इनके बाल झड़ रहे हैं, तो इन्होंने इसका सोल्यूशन पूछा है। आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। इसकी वजह ये है कि आप डिप्रेशन में क्यों आए, उस कॉज को जानिए। हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हो सकता है कि आप बेवजह टेंशन ले रहे हो। मेरा ये मानना है कि कई ऐसी परिस्थितियां होती जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो उन सब चीजों को ना भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जो भी, जिनको भी आप मानते हो, गॉड को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, जिनको भी आप मानते हो ना, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि हर रोज हम परेशान रहे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उससे कुछ हासिल नहीं होना वाला। हम वैसे भी ना अपने ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं। हमें यहाँ प्ले करना है। ये तो उनका एक हमारी जिंदगी जो है ना वो एक तरीके का एक प्ले है और हम उसके कैरेक्टर हैं। तो उस तरीके से अपने आप को मान लीजिए कि जो भी वो हमारे डायरेक्टर हैं, वो हमें एक्शन देंगे, हमने वो करना है। तो बेवजह परेशान होके, मैं समझती हूँ कि जब भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है तो हमारा एक तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हम उस चीज को सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है, सब ठीक क्यों नहीं हो रहा है। पर उससे क्या होगा यार, अल्टीमेटली आपको कोई, अभी तो आपको बाल के फॉर्म में दिख रहा है कि आपके बाल झड़ रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या हुआ जा रहा है। तो डिप्रेशन में मत आइए, परेशान मत होइए। सडनली आपको पता चले आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, उससे बचिए। क्योंकि बाल वाल तो फिर भी आ जाएंगे जब ठीक होएगी बॉडी। बॉडी भी तो नेचुरल हीलर है ना, इसके अंदर भी अपने आप ही अपने आप को रिकवर करने की पावर होती है। तो जब ये अपने आप को अपने आप से ठीक कर लेगी तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन अपने आप को इतना भी तनाव में मत लेके आइए कि आपके अंदर ही अंदर कोई चीज ऐसी प्रॉब्लमेटिक हो जाए और आपको पता भी ना चल पाए और आप बीमार पड़ जाओ। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर फरीन खानम का मैसेज था कि इनको थायराइड हो गया था, लेकिन अब थायराइड की प्रॉब्लम ठीक है ना। और अब बायोटीन के टैबलेट्स ले रही हैं। आई थिंक आप बायोटीन की जो टैबलेट्स ले रही हैं वो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ले रही होंगी। अगर आप अपनी मर्जी से ले रहे हो तो प्लीज इसे छोड़ दो एंड अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिकॉज बेवजह या अपने आप से डॉक्टर बन के अब कोई भी टैबलेट आपको नहीं खानी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पता नहीं अपने कौन से ऑर्गन को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के सिम्टम अलग होते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, जिसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन जब हम खुद ही अपने आप में अपने आप को एक्सपर्ट मान लेते हैं या इंटरनेट पे देख के दवा लेनी शुरू कर देते हैं तो वो हमें साइड इफेक्ट भी दे सकती है। तो प्लीज आप फरीन एक बार जाइए डॉक्टर से और कंसल्ट कीजिए कि आपके बाल क्यों नहीं झड़ना बंद हो रहे हैं। डॉक्टर को दिखाना एक अच्छा ऑप्शन होगा। और जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका थायराइड नॉर्मल आ गया है। इसे हर 3 महीने में चेक कराते रहिएगा एंड जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट जारी रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं यंग एज में हूँ तो मुझे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, मैं पतले दुबले हूँ। थायराइड एक तरीके का हार्मोन ही है, जब ये ठीक से वर्क नहीं करता है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। एंड बीइंग अ गर्ल आपके साथ कुछ ना हो, मैं यही प्रेयर करूंगी। बुशरा क्रिएटिव वर्ल्ड इनके चैनल का या इनके अकाउंट का नाम है। इन्होंने कहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इन्होंने बोला है कि मैंने इतनी गंदी राइटिंग में लिख लिया है जो मुझे आधे से ज्यादा समझ नहीं आ रहा है।
इन्होंने शायद सेम कंडीशन होने की बात की है जो मैंने अभी डेंगू वाला वीडियो डाला था, शायद वही इन्होंने बोला है, या इन्होंने बोला है कि इनको टेलोजन एफ्लेम की प्रॉब्लम है और इनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। तो बुशरा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो ख़त्म नहीं होती है। हाँ, हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं और आपको हर जगह सिर्फ बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं। आपके अभी विंटर सीजन चल रहा है तो स्वेटर पहना होगा आपने, उसमें भी बाल ही बाल चिपक रहे होंगे, कंघी करने से डर लग रहा होगा, शैम्पू वाले दिन बाल ज़्यादा निकल रहे होंगे, तेल लगाने का मन नहीं कर रहा होगा, रोने का मन कर रहा होगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बालों की वजह से होती हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ये ठीक हो जाती है। कोई भी नुस्खा आपको बाहर से ठीक नहीं कर सकता जबकि आपके अंदर से हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं वर्क कर रही हो। और उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको अपनी डाइट को हेल्दी बनाना होगा। उसमें आपको बादाम, अखरोट, चुकंदर, पालक और दूध ये ज़रूर शामिल करना है। और अगर आप पी सकते हो तो आप हल्दी वाला दूध पीजिए। और हल्दी वाले दूध में अगर आप कच्ची हल्दी जो होती है, जो कि अदरक के जैसे दिखती है, उसको अगर आप पीस के डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। आरती त्रिपाठी ने बोला है कि इन्होंने कलर मेहंदी, मतलब मेहंदी वाले से कलर किए हैं बालों को। तो सिर्फ मेहंदी ही नहीं, जो भी मेहंदी हालांकि नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर उनमें कोई ना कोई मिलावट होती है, उस कंडीशन में हमारे बालों को वो केमिकल नुकसान कर जाता है। मेहंदी ऐसा नहीं कि मेहंदी नुकसान करती है, मेहंदी सिर्फ क्या है, मेहंदी तो एक कलर है, हम हाथों में भी तो लगाते हैं। तो वो क्या करती है कि बालों का कलर चेंज करती है। जिन लोगों के बाल ग्रे होने शुरू हो जाते हैं वो लगाते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन अगर मेहंदी तो बल्कि आपने सुना होगा रीठा, आंवला, शिकाकाई और फिर मेहंदी का कॉम्बिनेशन बना के लगाया जाता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि केमिकल वाली मेहंदी आ रही है। अभी जैसे कि अगर आपको लगानी भी है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जो मेहंदी के पत्ते होते हैं वो मिल जाए, देन आप पीस के उसको लगा लीजिए। लेकिन ये पाउडर फॉर्म जो है वो लगाने से थोड़ा सा आपको बचना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसी मेहंदी आपको मिल रही है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इवन मेहंदी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ये जो आप सीरम यूज़ करते हैं या आप कंडीशनर यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए जब तक कि आपने उसका कुछ ना कुछ टेस्टिंग ना की हो। और टेस्टिंग से मेरा मतलब है कि एक स्पॉट टेस्ट कर लीजिए, है ना। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे इससे एलर्जी तो नहीं है। एक और चीज़ कि बहुत सारे लोगों को ना लेवेंडर बहुत पसंद होता है, वो ऐसा शैम्पू चूज करते हैं जिसमें लेवेंडर हो। अगर आप लेवेंडर का साबुन ले रहे हैं, अगर आप लेवेंडर का शैम्पू ले रहे हैं, अगर आप लेवेंडर का ऑयल मिक्स कर रहे हैं, तो सब चीज रोटेट करके लगाइए। एक्सेस में अपने बालों में कोई भी चीज मत जाने दीजिए, क्योंकि उससे भी बालों को नुकसान होता है। एक्सेस अच्छी नहीं है। हाँ, अमीशा तो हाय अमीशा। और इन्होंने मुझसे मेरा डेली वर्कआउट रूटीन पूछा है टी के टाइम का। तो मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं बहुत दिन तक ऑफिस से गायब थी जब मुझे डेंगू हुआ था। तो मैं जैसे ही ऑफिस गई, मतलब मैं ऑफिस भी जाती थी, तो मैं आई थिंक 8 अक्टूबर 2018 को ज्वाइन किया था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा। तो लेकिन मैंने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दिया था, क्योंकि मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी, बाल वाल झड़ रहे थे। तो मैंने एक तो चुकंदर का जूस बहुत पिया था, और यहाँ पे राजस्थान में आराम से मिल जाता है ये सब जूस, मिक्स वेजिटेबल वाला, तो वो मैं लेती रही थी। एंड इसके अलावा जो है मैंने क्या किया था कि अपने जो वॉक चालू कर दी थी, उस समय पे सिर्फ वॉक करती थी। और मेरे फ़ोन में अभी भी, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में हमेशा पैडोमीटर होता है, एक ऐप है पैडोमीटर, उसमें हम लोग अपने स्टेप काउंट कर लेते हैं। मैंने उस समय स्मार्ट वॉच पे ले ली थी ताकि अपने स्टेप्स काउंट करूँ, अपने आप को हेल्दी रखूँ। क्योंकि बहुत बार नेट पे जब मैं पढ़ रही थी और उलझ रही थी कि क्या समस्या हो रही, तो मुझे ये भी पढ़ने में आया था कि थायराइड की वजह से हो रहा है। और फिर मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि कई बार जो है पीसीओडी की वजह से भी हो जाता है। तो पीसीओडी तो खैर मुझे अभी, मतलब सिम्टम्स है, आई एम नॉट श्योर कि मुझे पीसीओडी है कि नहीं है, लेकिन थायराइड भी नहीं है। तो लेकिन उस समय तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते लिखते रहते हो ना इंटरनेट पे, आप कोई भी बीमारी डाल लो, वो आपको सीधे कैंसर दिखा देगा। आपको लगेगा अरे मेरे कैंसर ही हो गया है। मतलब कुछ भी डाल दो, आप कुछ भी बीमारी डाल दो, आप छींक भी डाल दोगे ना, वो कैंसर दिखाने लग जाएगा। तो खैर हमें बेसिक सिम्टम तक पहुंचना चाहिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो फिर मैंने इसमें बेसिकली ये किया कि 3 to 4 टाइम वॉक की। एंड उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पेडोमीटर से मैं उसे काउंट कर लेती थी कि हाँ मैंने कितने स्टेप चले। कोशिश ये रहती थी कि दिन में 5 से 6 हज़ार स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। तो इसके अलावा पानी बहुत ज़्यादा पिया मैंने, क्योंकि ताकि मेरी बॉडी के अंदर कोई इम्प्योरिटी है तो वो निकलती रहे। पानी, फूड, ऑयलिंग
और डेली वर्कआउट रूटीन तो यार कुछ खास नहीं था, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा फोकस में रही थी अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक मान लीजिए, एंड देन मतलब 19 तक, एंड देन जून में मैं अपने इन लॉज के घर गई थी, एंड हमारी एक ट्रिप थी, हम उसमें थे, तो वो पूरा मंथ हमारा ऐसा चला गया था। एंड आफ्टर दैट मेरा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का एग्जाम आ गया था, तो मैं पढ़ाई में लग गई थी, तो मुझे फिर उसके बाद की दीन दुनिया कुछ नहीं पता। फिर मैं 24/7 पढ़ती रहती थी। तो उसके बाद मेरा कोई ऐसा सच कोई ख़ास डेली रूटीन नहीं था, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, फिर पढ़ना, फिर ऑफिस जाना, फिर वापस आ जाना, तो वो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जब मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही थी तो मैंने प्रॉपर ऑयलिंग की थी प्रॉपरली, और गुनगुना ऑयल लिया था, नॉर्मल ऑयल नहीं मैं लगा रही थी, गुनगुना ऑयल लगाया था। मेरे घर में मैं बहुत सारा एलोवेरा लगा के रखती हूँ, तो वो एलोवेरा लगा लेती थी। कैस्टर ऑयल का मैंने मिक्स आपको बता रखा है, वो भी मैंने किया था। खाने पीने का मैंने आपको बता दिया है कि मैंने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया था। मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था कि मैंने किन चीज़ों पर फोकस किया। बेसिक सी मेरी जो चीज़ें थी वो ये थी कि मैंने चुकंदर का जूस पिया था, पालक ली थी और बादाम खाए थे। ये 3 चीज़ें मेरी ज़्यादा, और दूध ये किया था मैंने। मनीषा ने बोला कि मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, लेकिन मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने डॉक्टर को भी दिखा लिया है, हर नुस्खे फॉलो कर लिए हैं। मनीषा, मैं हर वीडियो में जब भी क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो शायद ही ऐसा हुआ होगा कि कभी आपका कमेंट ना पढ़ा हो। मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ, आप बहुत टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा। आपको इस टेंशन से बचना है, बाल अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा परेशान होगे तो ये कॉन्टिन्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी। कभी कभी ना हम गलत को इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि वो हकीकत बना रहता है। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, अगर नुस्खे नहीं काम आ रहे तो छोड़ दो उनको, लीव इट। रोज़ाना बस अपने बालों की केयर करो, उसमें सिर्फ इतना करना है कि अपने बालों को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने से मतलब ये है कि स्कैल्प क्लीन होनी चाहिए, और अच्छे से बालों को गूंथ के रखिए। बाहर जाइए तो अभी क्योंकि हार्श विंटर्स हैं, मुझे नहीं पता आप किस सिटी से हो, लेकिन अगर आप ठंडे प्रदेशों से हो जो कि नॉर्थ इंडिया में है ज़्यादातर, तो आपको अपने स्कैल्प को कवर करके बाहर जाना चाहिए, ठीक है। फिर हरीथा रेड्डी ने पूछा है कि अभी कितना हेयर फॉल होता है, मतलब आफ्टर टी मेरा कितना हेयर फॉल होता है। तो अभी मान लीजिए कि जब भी मैं बाल धोती हूँ तो 20 से 30 का हेयर फॉल रहता है मुझे, और जब मैं बाल कंघी करती हूँ तो ज़्यादा निकलता है, तो आप उसे 40 से 50 मान लो, और कॉम करते हुए भी 20 से 30 बाल निकलते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा स्यापा नहीं समझती इस चीज़ को, जैसे मेरे बाल चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। श्रेया भी इसी तरीके से परेशान है अपनी प्रॉब्लम को लेके, और इन्होंने बोला है कि इनकी एज 19 है। जिनकी एज 19 है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हार्मोनल चेंज की प्रॉब्लम होती है। हर किसी की बॉडी बिल्कुल अलग अलग वर्क कर रही होती है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई थिंक कि अभी आपने 12th किया होगा, या आप करने वाले होंगे, या आपको कॉलेज की फिक्र होगी, उस वजह से भी हो सकता है कि आप अचानक से सडन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हो, और इसलिए आपके साथ ये हो रहा हो। तो ये थे आज के सवाल और मेरे जवाब। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को इसका बहुत बेनिफिट होगा, आप समझोगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग परेशान रहें। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोचें कि वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाए आपके लिए कि अब बस आपका दिन रात सोचना, बस इसी चीज़ पे फोकस हो जाए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी समस्या है, ठीक हो जाती है। बाल हालांकि पहले जैसे नहीं रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे केस में हो सकता है, क्योंकि मेरी एज अब लगातार बढ़ रही है, 30+। हो सकता है आपके साथ पहले जैसी ही सिचुएशन आ जाए। घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए, और अगर आपसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती है तो उसे वक्त पे और ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए